हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र और आज की वीडियो में हम आरआरबी टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024 की जो वैकेंसी है, एलिजिबिलिटी है, फीस एरिया क्या है और साथ साथ में हम ये जानेंगे कि किस जोन में वैकेंसी कितनी है और किस जोन में कंपटीशन क्या है। और इसके साथ जानेंगे कि अभी तक उस जोन में कितने फॉर्म भर चुके हैं। इसके अलावा कौन सा जोन है जो रेड जोन साबित हो सकता है और कौन सा जोन है जो अपने लिए ग्रीन और येलो हो सकता है। तो हमें किस जोन से फार्म भरना चाहिए, साथ में हम ये जानकारी भी देंगे। तो हम जो आरआरबी टेक्नीशियन की भर्ती है उसकी जो जॉब प्रोफाइल है उसको देखेंगे। इसके साथ में हम एक एक जोन का जो डाटा है, अभी तक कितने फॉर्म फिल हो चुके हैं और आपको किस जोन से फॉर्म भरना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी देंगे। तो इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखते रहना, आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा जोन आपके लिए अच्छा हो सकता है और कौन सा जोन आपके लिए ख़राब साबित हो सकता है। इसलिए अभी तक आपने यदि आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म नहीं भरा है तो इस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो हम बात करें रेलवे टेक्नीशियन में कितनी वैकेंसी आई हुई है। रेलवे टेक्नीशियन में टोटल वैकेंसी की बात करूं तो टोटल वैकेंसी कितनी आई है, 9144 वैकेंसी पर होनी है, जिसमें ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की वैकेंसी हैं। इसमें दो प्रकार की हैं, ग्रेड 1 यानी कि सिग्नल पोस्ट के लिए और ग्रेड 3 में जो आईटीआई और पीसीएम वालों के लिए बहुत सारे ट्रेड में भर्ती निकली हुई है। इसका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 9 मार्च से चालू हो गया है और 8 अप्रैल 2024 तक इसकी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है। तो हम समझेंगे इसकी एग्ज़ाम जो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो पहले सीबीटी होगा, इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर जो मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। तो इसमें बात करूं, देखो हमारा एक पहले क्या होता था, इससे पहले एएलपी और जो टेक्नीशियन की भर्ती थी वो अलग अलग आती थी और एक साथ आती थी, जिसमें कि 2 सीबीटी होते थे, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 देना पड़ता था। लेकिन इस बार बदलाव के कारण केवल हमें सीबीटी 1 देना पड़ेगा। इससे कट ऑफ में भी फ़र्क आने वाला है। इसके साथ साथ में हम देखेंगे कि जो पहले फॉर्म फिलअप थे ज़्यादा हो जाते थे और अब की बार जो फॉर्म फिलअप होंगे वो कम फॉर्म फिलअप होंगे। ये एग्ज़ाम की बात करूँ तो एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, सीबीटी। और इसके बाद में यदि इनकी पेमेंट की बात करूँ तो जो ग्रेड 1 सिग्नल का पेमेंट है वो 29,200 है और ग्रेड 3 की जो पेमेंट है वो 19,900 है। ठीक है, इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन रेलवे गवर्नमेंट एंडोट। ठीक है, इसके बाद हम इम्पोर्टेंट बात करें तो ऑनलाइन हो गया 8 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। इसे आप 8 अप्रैल के पहले तक आप उसमें आपको शॉर्ट में बता दूं तो जो ग्रेड 1 की वैकेंसी है वो ग्रेड 1 की वैकेंसी कोई भी स्ट्रीम से आईआईटी की हो और जो अपनी डिग्री है वो की हो। और यदि आप पीसीएम वाले हैं तो फिजिक्स, यदि आपके बीएससी में फिजिक्स है तो आप इस ग्रेड 1 सिग्नल की जो भर्ती है उसको भर सकते हैं। 3 ईयर का कोई भी डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में हो या फिर कोई भी इसकी स्ट्रीम हो, इसी के समांतर कोई स्ट्रीम हो और इसके अलावा इंजीनियरिंग की डिग्री हो बेसिस स्ट्रीम कॉम्बिनेशन ऑफ एवर दिस स्टेटमेंट। और जो भी स्ट्रीम है उनमें यदि आपने इंजीनियरिंग की है या बीएससी पीसीएम से की है तो आप ग्रेड 1 सिग्नल का फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा जो ग्रेड 3 सिग्नल का जो टेक्नीशियन का है जिसमें मैट्रिकुलेशन मांगा है और कोई भी ट्रेड से यदि आपने की है तो आप इसको भर सकते हैं, ग्रेड 3 की टेक्नीशियन है। ठीक है, इसकी एज लिमिट की बात करूं तो जो
टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की है तो 18 से 36 साल। इसके साथ साथ OBC ST SC को एज रिलेक्शन भी दिया गया, ठीक है। तो इसके ग्रेड 3 18 से 33 साल तक है। सिलेक्शन प्रोसेस आपको मैंने बता दिया है। अब मैं बात करूं तो जो इसका जो पेपर है CBT 1 टेट सिग्नल का, तो इसमें जो सब्जेक्ट पूछे जाएंगे वो क्या क्या पूछे जाएंगे, तो टोटल आप इसको ध्यान दीजिएगा। तो सब्जेक्ट में जनरल अवेयरनेस मतलब कि जीके पूछा जाएगा आपसे, 10 नंबर का जीके आएगा इसमें। और जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग कितनी 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन में से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स से आपको 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बेसिक इंजीनियर से आपको 35 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे। और टाइम आपको 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। और इसकी जो माइनस मार्किंग की बात करूं तो माइनस मार्किंग 1/3 की माइनस मार्किंग आपको इसमें देखने को मिलेगी, ठीक है। इसके बाद में एग्जाम पैटर्न के बाद में ग्रेड 3 जो है, ग्रेड 3 का सिलेबस देख लीजिए, जिसमें कि ग्रेड 3 का जो सिलेबस है उसमें देखो जीके आएगी 10 नंबर की। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैथ के भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें जो मेन है वो आपसे साइंस पूछी जाएगी। साइंस में कितने हैं 40 क्वेश्चन, टोटल होगा 100 क्वेश्चन। और टाइम मिलेगा आपको इसमें भी 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और माइनस मार्किंग 1/3 की रहेगी, ठीक है। अब इसको हम सीधी भर्ती है कहें तो यदि आपने CBT 1 को, यदि आप CBT 1 क्वालिफाई कर लेते हैं इसमें, तो आपको जिस भी जोन से आपने अप्लाई करा होगा डायरेक्ट 1 जो यहाँ पे 1 गुना कैंडिडेट को ही इसमें जो मेडिकल के लिए 1 गुना कैंडिडेट को मेडिकल के लिए भी बुलाया गया है। तो डायरेक्ट यदि एग्ज़ाम में आपका लिस्ट में नाम आता है तो आप डायरेक्ट मेडिकल के लिए पहुंच जाएंगे। इसके बाद में हम वैकेंसी को डिटेल से पढ़ें। देखो तो डिटेल वैकेंसी की बात करूं तो टोटल जो सिग्नल 1 की पोस्ट हैं वो हैं 1092। और टोटल जो टेक्नीशियन ग्रेड 3 की वैकेंसी है वो कितनी है 8051। तो टोटल जो पोस्ट हो जाती हैं 9144 पोस्ट है, जो कि ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की वैकेंसी हैं, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें अलग अलग जोन से बात करेंगे। और अब इसमें हम साथ साथ में आपको बताएंगे किस जोन में अभी तक यानी कि कब तक, यानी कि 26 मार्च तक है। टोटल 26 मार्च तक टोटल 26 मार्च तक के कितने फॉर्म फिलअप हो चुके हैं ये बात बताएंगे आपको। और किस जोन में आपको फिल करना चाहिए ये भी हम आपको बाद में बताएंगे। तो बात करें अहमदाबाद की। अहमदाबाद हम ये टोटल आपको बताएंगे ग्रेड 3 और ग्रेड 1 टोटल फॉर्म फिलअप बताएंगे। जो अहमदाबाद है, अहमदाबाद से अभी तक 48,000 प्लस फॉर्म फिल हो चुके हैं, वो चाहे ग्रेड 1 सिग्नल हो या ग्रेड 3 सिग्नल हो, टोटल पोस्ट। अजमेर की बात करूं, अजमेर में अब तक इसमें 21,000 प्लस फॉर्म फिल हो चुके हैं अजमेर में। जो टोटल वैकेंसी यहाँ की बात करूं तो जो यहाँ पे वैकेंसी हैं अजमेर में लगभग अजमेर की वैकेंसी हैं, जो यहाँ पे वैकेंसी नहीं बताया गया, तो वैकेंसी आप यहाँ की टोटल करेंगे तो ये अजमेर की वैकेंसी निकल आएंगी। तो इतनी पोस्ट पर अजमेर में अभी तक 21,000 प्लस फॉर्म फिल हो चुके हैं। तो अलग अलग जोन का डेटा हम आपको बताएंगे, तो देखते जाइएगा कि बेंगलोर में कितनी है। बेंगलोर में अभी बात करूं तो जो टोटल वैकेंसी हैं उन पर बेंगलोर में अभी तक जो वैकेंसी थी उन पे 16,500 प्लस फॉर्म भर चुके हैं बेंगलोर में, ठीक है। भोपाल की बात करूं तो अभी तक भोपाल में 22,000 प्लस फॉर्म भर चुके हैं। कितने 22,000 प्लस फॉर्म भर चुके हैं
भुवनेश्वर की बात करूं तो भुवनेश्वर में भी अभी तक 15,000 प्लस फॉर्म भर चुके हैं, 15,000 प्लस फॉर्म भर चुके हैं। इसके बाद में बात करूं बिलासपुर में सबसे ज़्यादा, यहाँ पे बात करूं माने कि मुंबई के बाद में बिलासपुर में सबसे ज़्यादा वैकेंसी हैं। इस वजह से बिलासपुर में भी बहुत ज़्यादा फॉर्म भर चुके हैं। वहाँ पर टोटल फॉर्म हैं 52,000 प्लस फॉर्म भर चुके हैं। इसको डेंजर जोन मान सकते हैं आप। चंडीगढ़ की बात करूं तो अभी तक इसमें चंडीगढ़ में कितने हैं, चंडीगढ़ में जो फॉर्म हैं वो 17,000 प्लस फॉर्म भर चुके हैं। कितने, यहाँ पर 17,000 फॉर्म प्लस भर चुके हैं। और जो चेन्नई है अपना, चेन्नई में जो पोस्टों की बात करें तो लगभग जो पोस्टें हैं यहाँ की वो कितनी हैं, 833 पोस्ट है जी। कितनी है, 833 पोस्ट है। और चेन्नई में अभी तक 26,000 प्लस फॉर्म भर चुके हैं, 26,000 प्लस फॉर्म भर चुके हैं। गोरखपुर की बात करूं तो इसमें गोरखपुर में आप टोटल वैकेंसी आप देखेंगे तो जो टोटल वैकेंसी हैं यहाँ की वो 205 वैकेंसी होती हैं, ठीक है। तो टोटल 205 वैकेंसी हैं गोरखपुर में ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की। तो जिसमें कंपटीशन आप देखेंगे तो 16,200 प्लस फॉर्म यहाँ से भर चुके हैं। इसके बाद गुवाहाटी में आप देखेंगे तो गुवाहाटी में देखना यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितनी है गुवाहाटी में, तो 624 वैकेंसी यहाँ की टोटल कितनी है, 624 वैकेंसी है। और यहाँ पर जो फॉर्म फिलअप हुए हैं यहाँ पर भी 22,600 प्लस फॉर्म भर चुके हैं अभी, ठीक है। आप जम्मू एंड कश्मीर की देखें तो जम्मू एंड कश्मीर में आप देखेंगे ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की वैकेंसी जम्मू श्रीनगर में तो टोटल 291 वैकेंसी कितनी है, 291 वैकेंसी हैं। जिसमें अभी फॉर्म फिलअप कितने हो सके हैं, 16,300 फॉर्म प्लस हो चुके हैं, ठीक है। कोलकाता जोन की बात करें तो यहाँ ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की जो टोटल वैकेंसी हैं वो कितनी है, 506 वैकेंसी। नहीं, कोलकाता की कितनी आप देखेंगे तो कोलकाता की कितनी है, 506 वैकेंसी हैं, ठीक है। 506 वैकेंसी टोटल। और यहाँ का कंपटीशन है 23,000 प्लस का कंपटीशन हो चुका है, 23,000 प्लस फॉर्म भर चुके हैं। और मालदा जोन की बात करें तो मालदा जोन में अभी तक जो टोटल वैकेंसी कितनी है यहाँ की, तो टोटल वैकेंसी हैं जो वैकेंसी बताई जा रही हैं यहाँ की मालदा जोन की वो हैं 275 के करीब, ठीक है। आप देखेंगे मालदा जोन में कितनी वैकेंसी हैं, ग्रेड 3 और ग्रेड, देखो मालदा जोन में अपन ग्रेड 1 और ग्रेड 3 की देखेंगे जिसमें आप वैकेंसी देखेंगे तो 275 वैकेंसी है। लगभग कितनी वैकेंसी है, 275 वैकेंसी है। और जिसमें कंपटीशन कितना है, 5,200 कंपटीशन हो चुका है, ठीक है। इसके बाद में मुंबई की बात करूं तो मुंबई एक बहुत डेंजर जोन साबित होने वाला है क्योंकि मुंबई में सबसे ज़्यादा वैकेंसी होने के कारण मुंबई की जो वैकेंसी हैं कुल वैकेंसी कितनी है, 1284 वैकेंसी है, 1284 वैकेंसी है। और यहाँ टोटल फॉर्म की बात करूँ तो वो कितने हैं, अभी तक जो डेटा है वो 1.5 लाख प्लस फॉर्म यहाँ पर भर चुके हैं। ये डाटा है जो बहुत ऑथेंटिक है और आपको विश्वास नहीं होगा इतने यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो चुके हैं। यहाँ का कंपटीशन बहुत हाई रहने वाला है, ठीक है। इसके बाद बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, मुजफ्फरनगर की बात है तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितना है, यहाँ पर वैकेंसी है जो ग्रेड 1 और चाहे ग्रेड 2 हो, इसमें मुजफ्फरनगर में जो वैकेंसी है वो है 113 वैकेंसी है, ठीक है ना, 113 वैकेंसी है। तो 113 वैकेंसी पर जो यहाँ का कंपटीशन हो चुका है बहुत ही ज़्यादा है, लगभग 8,200 यहाँ पर फॉर्म भर चुके हैं। तो पटना की बात करें तो पटना में
कितने हैं, पटना में हैं, वैकेंसी है टोटल वैकेंसी कितनी है 221 टोटल वैकेंसी है 221 वैकेंसी हैं। तो आप कितने हैं टोटल 221 वैकेंसी हैं और यहाँ पर फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 9500 प्लस फॉर्म फिलअप हो चुके हैं 9500 प्लस फॉर्म हो चुके हैं। यदि आप ग्रेड 1 सिग्नल का फॉर्म पटना से भरना चाहते हैं तो आप यहाँ से नहीं भरिए क्योंकि एक ही पोस्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में टोटल वैकेंसी हैं जो है 339 वैकेंसी, नहीं 300 कितना है, आप प्रयागराज में देखेंगे हाँ 338 वैकेंसी हैं। तो टोटल फॉर्म की बात करूं तो यहाँ पर हैं 19,000 फॉर्म प्लस हो चुके हैं, 19,000 प्लस फॉर्म यहाँ से भर चुके हैं। और रांची की बात करूं तो यहाँ पर रांची में जो वैकेंसी हैं टोटल वैकेंसी कितना है, टोटल वैकेंसी बात करूं तो यहाँ पर 350 वैकेंसी है और टोटल फॉर्म फिलअप कितने हो चुके हैं 27,000 प्लस फॉर्म भर चुके हैं। यहाँ पे बात करूँ तो सिकंदराबाद में भी टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो टोटल वैकेंसी कितना है 744 वैकेंसी, कितना 744 वैकेंसी है। और टोटल फॉर्म यहाँ पर भी आप बहुत कंपटीशन देखेंगे क्योंकि 29,200 प्लस फॉर्म यहाँ से भी भर चुका है पर काफ़ी वैकेंसी हैं। इसके अलावा अपन सिलीगुड़ी देखेंगे, सिलीगुड़ी से देखो तो जो सिलीगुड़ी है वहाँ से टोटल देखो टोटल कितनी वैकेंसी हैं, टोटल वैकेंसी की संख्या है 83, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कंपटीशन है क्योंकि यहाँ पे कम वैकेंसी होने के साथ साथ यहाँ पे 5,600 प्लस फॉर्म भर चुका है, ठीक है। अब तिरुवनंतपुरम की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल वैकेंसी कितना है, टोटल वैकेंसी है आप देखेंगे टोटल वैकेंसी होता है 268। यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में कितना है 268 वैकेंसी है। 268 वैकेंसी होने के बाद भी यहाँ पर 16,720 प्लस फॉर्म अब तक भर चुके हैं। और दिनमान प्रतिदिन आप देखेंगे तो प्रतिदिन आपका कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, टेली फॉर्म भरते जा रहे हैं। तो टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो हमको पहले ही बता दिया कि ग्रेड 1 सिग्नल में 1092 हैं और 8,052 इसमें है, तो टोटल वैकेंसी 9,044 हैं। यदि मैं 26/3/2024 तक कुल फॉर्मों की संख्या की बात करूं तो अभी तक कुल 6 लाख के करीब फॉर्म भर चुके हैं, 6 लाख के करीब फॉर्म भर चुके हैं। तो इसमें यदि कंपटीशन देखें तो लगभग पर सीट कंपटीशन निकालें, यदि पर सीट कंपटीशन निकालें तो अभी तक 65 का लगभग कितना आ जाएगा, 65 के लगभग है जो पर सीट कंपटीशन आ जाएगा। पर एक बात है जो पर सीट कंपटीशन हम नहीं निकाल सकते क्योंकि इसमें अपन देखेंगे कि एक एक ट्रेड है, कोई मतलब ट्रेड भी बटा है। पीसीएम वाले इसमें अलग होते हैं, फिटर वाले अलग हैं, इसमें इलेक्ट्रीशियन वाले इसमें अलग हैं, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन वाले हैं, फिटर वाले हैं, पीसीएम वाले हैं, इसमें वायरमैन भी हैं, बहुत सारे जो ट्रेड में यहाँ पर हैं। तो इस वजह से अलग अलग ट्रेड की जो कट ऑफ जाएगी वो भी अलग जाएगी। हो सकता है कि पीसीएम वाले अधिक फॉर्म भरते तो उनकी कट ऑफ ज़्यादा चली जाए, इलेक्ट्रीशियन वाले कम भरें तो उसमें उनका जो कट ऑफ रहेगा वो क्या जाएगा, कट ऑफ भी उनका कम जाएगा। और बात करूं इसमें कहीं कहीं आप देखेंगे कि कट ऑफ कैसे हाई जा सकता है। जैसे इसमें मैं आपको 5 जोन ऐसे बताऊंगा जो हाई कट ऑफ जोन है, ठीक है। तो पहला है अहमदाबाद जोन, जो अहमदाबाद जोन है आप उससे, ठीक है, अहमदाबाद जोन में बहुत रेड जोन है, आप इससे दूर रहें क्योंकि इसमें वैकेंसी तो ज़्यादा है पर इसमें जो कंपटीशन है बहुत हाई है। अहमदाबाद जोन हो गया, एक हो गया मुंबई जोन, ठीक है, आप मुंबई जोन हो गया, मुंबई जोन भी हाई जो रेड जोन में आएगा। और तीसरा जो जोन है आप यहाँ से देखेंगे बिलासपुर, ठीक है, बिलासपुर भी है, जो बिलासपुर जोन से भी फॉर्म बहुत फिलअप हुए हैं, ठीक है। आप देखेंगे वहाँ से भी फॉर्म फिलअप हो चुका है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे जो कंपटीशन बताया जा रहा है तो
जो कोलकाता है, कोलकाता भी रेड जोन में शामिल हो चुका है, कोलकाता भी रेड जोन में शामिल हो चुका है। ठीक है, कोलकाता हो गया। सिकंदराबाद भी है, सिकंदराबाद, जो सिकंदराबाद है, जो सिकंदराबाद भी रेड जोन में शामिल है। तो इन जोनों से आपको बच के रहना। ठीक है, तो आपको इन जोनों में फॉर्म भरने से पहले आपको अच्छे से वैकेंसी को देख लेना है। वैकेंसी से मतलब ये नहीं है कि यहाँ का यदि कहीं पर वैकेंसी ज़्यादा है तो वहाँ का कट ऑफ कम जाएगा, यहाँ कहीं पर वैकेंसी कम है तो वहाँ का कट ऑफ ज़्यादा जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर एक बात है कि जो कट ऑफ रहने वाला है, जो कट ऑफ रहने वाला है, जो कट ऑफ रहेगा वो एवरेज बताऊं तो, क्योंकि सीबीटी जो बदलाव है सीबीटी वन होगा अकेला। सीबीटी वन होने से क्या होगा कि हाई कट ऑफ जाएगा। 2 सीबीटी होती तो 8 या 10 गुना बच्चे यहाँ पे बुला लेते, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक सीबीटी होगा और एक सीबीटी में जिसका सिलेक्शन हो गया तो वो फाइनल में सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ का कट ऑफ हाई, हर एक जोन का, जो 21 जोन में अभी वैकेंसी आई हैं, 21 जोन पे जो वैकेंसी आई हैं उन 21 जोन में सभी का जो स्टेट कट ऑफ है वो ज़्यादा जाएगा। ठीक है, तो आपको बता दें कि ऑन एवरेज कितना जाएगा। जो ऑन एवरेज की बात करूं तो ऑन एवरेज जो कट ऑफ जाने वाला है वो जाएगा लगभग, कहीं का भी देख लो आप, 76 प्लस जाएगा। कहीं का भी, कोई भी कैटेगरी की बात करूं, जो जनरल और ओबीसी है, जनरल है या ओबीसी, इनको आप देखेंगे तो 76 प्लस, कोई भी जोन हो सभी का 76 प्लस जाएगा। किसी जोन का तो आप देखेंगे कि 80 प्लस और 85 प्लस भी जा सकता है इस बार, भले ही माइनस मार्किंग 1/3 की हो, पर इसका कट ऑफ है जो 76 प्लस ही जाएगा। ठीक है, आपको एक बात और बता दूं कि जो टेक्नीशियन ग्रेड 1 का फॉर्म है, जो ग्रेड 1 का है, इसका जो कट ऑफ देखेंगे तो इसका कट ऑफ कम जाएगा। ठीक है, 100% इसका कट ऑफ कम जाएगा। और जो ग्रेड 3 है, ग्रेड 3 की वैकेंसी, इसका कट ऑफ हाई जाएगा। ठीक है, इसका कट ऑफ बहुत हाई जाएगा। कारण क्या है कि जो इस ग्रेड 1 का जो सिलेबस है, जो इस ग्रेड 1 का जो सिलेबस है वो टफ है। ठीक है, इसमें कंप्यूटर भी पूछ लिया है और जो फिजिक्स और इंजीनियर वाली फिजिक्स भी पूछ रखी है, और इसमें मैथ भी टफ आएगा। तो इस वजह से इसका जो है इसमें जो कट ऑफ जाएगा वो हाई जाएगा। ठीक है, तो आपको कट ऑफ की चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी। आपको अपनी एक सीट को आपको सिलेक्ट करना है और इसी सीट के लिए आपको कंपटीशन करना है। ठीक है, तो एक सीट आपकी फिक्स कर लीजिए। आप एक सीट अपनी आरआरबी टेक्नीशियन में फ़िक्स कर लेते हैं तो आपको कोई कंपटीशन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह की जो वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। मेरा चैनल का नाम है योगेंद्र पटेल चैनल के नाम है, जिसे आप सब्सक्राइब कीजिए। और मैं यदि आपको प्रेफरेंस में बताऊं तो कौन सा जोन आपको चूज करना चाहिए, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि जोन सिलेक्ट अभी यदि आज या कल या 2 दिन में आप फॉर्म भरना चाहते हैं तो सबसे अच्छे जोन की बात करूं तो आप वो यहाँ से देखें तो यहाँ पे जो जोन है आपको हाई कट ऑफ वाले जोन तो मिलते हैं। ठीक है, उसमें आपको कम कट ऑफ जोन वाले भी देखने मिल जाएंगे। ठीक है, मुजफ्फर से आप भर सकते हैं, मुजफ्फरपुर से भर सकते हैं। ठीक है, मुजफ्फरपुर से भर सकते हैं फॉर्म, क्योंकि अभी वहाँ का कंपटीशन कुछ हाई नहीं है। वहाँ पे 259 पोस्ट हैं। ठीक है, 259 पोस्ट हैं और अभी वहाँ पे 8000 प्लस फॉर्म भरा है। ठीक है, तो आप वहाँ से भी फॉर्म को डाल सकते हैं। यदि आप अच्छी खासी पोस्ट है तो आप कहाँ से फॉर्म भर सकते हैं, यहाँ से बात करूँ तो आप बेंगलोर से भर दीजिए। ठीक है, बेंगलोर में बहुत अच्छी वैकेंसी और अभी तक फॉर्म भी कम फिलअप हुई है। बेंगलोर में
बेंगलोर में भी बहुत काम, क्योंकि अभी वहाँ की वैकेंसी 522 वैकेंसी है, जिसमें करीब 16,500 फॉर्म ही फिलअप हुए हैं। ठीक है, तो इसमें आप भर सकते हैं। बहुत अच्छे हमने जो 2 बताए हैं, इसमें आप भरिए। ठीक है, तो आपको ग्रेड 1 और ग्रेड 3 के लिए आप भर सकते हैं। और एक बात बताऊं, यदि आप ग्रेड 1 और ग्रेड 3 में फॉर्म भरना चाहते तो मेरी सलाह यही रहेगी कि आप जहाँ के भी रहने वाले हैं उस जोन में फॉर्म भरें। नियरेस्ट जोन है, उस नियरेस्ट जोन में आप फॉर्म भरें, तो आपको क्या होगा, इससे सिलेक्शन भी 100% चांस बनते हैं। और आपकी जो तैयारी और मेहनत अच्छी रहती है तो आप उसमें सिलेक्ट हो सकते हैं। और सैलरी और ज्वाइनिंग बहुत ही, जो यहाँ की प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल बहुत अच्छी है और आप इसमें पहुंचकर बहुत अच्छा कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक के लिए थी। मेरे चैनल को आप यदि अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।